हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी जहां कहीं भी होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज बहुत दिन बाद ये क्लास ले रहा हूँ और वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। जिस समय अभी दोपहर का समय है और मैंने सोचा कि आज मंडे है और सारे मेरे प्यारे बच्चे संडे को रेस्ट लेते हैं और मंडे को अपनी पढ़ाई को करेंगे अच्छी तरह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने कुछ प्रतिबिंब निर्माण करवाने के लिए मैंने टॉपिक रखा था, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज मैं उस नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आ गया हूं आप सभी के समक्ष। और ये दर्पण के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, पदार्थ जो है पारदर्शी पदार्थ होते हैं, पारभासी होते हैं, और मैंने अन्य बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, प्रकाश के बारे में मैंने बहुत अच्छा डेफिनेशन आप लोग को दे दिया है। ठीक है ना। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करने का हम लोग क्या पढ़ेंगे जानते हैं? नियम पढ़ेंगे। ठीक है, कि आखिर प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के बारे में हमें बात करना है। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण आखिर किसे कहते हैं, आप लोग को मैंने पहले बता दिया है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है। ठीक है, और इसका ये वक्रता केंद्र क्या होता है, परावर्तक सतह की तरफ होता है या फिर दर्पण के सामने होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम क्या है। ठीक है, तो इस नियम को हम लोग देखिए कितना अच्छा तरह से हम लोग, नियम है क्या आखिर बच्चों, नियम है क्या? प्रतिबिंब प्राप्त करने में किरण जहाँ इधर उधर कहीं भी भेजते हैं उसे ही तो नियम कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, और दर्पण से, जैसे एक हम दर्पण बना देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, एक दर्पण बना दिए और इसके सामने कोई भी वस्तु को रखा जाता है तो उससे पहले इसमें एक प्रधान अक्ष होता है। ठीक है ना, प्रधान अक्ष होता है, इसी में एक एफ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद क्या होता है कि सी होता है। ठीक है, एक मुख्य फोकस होता है और इसके दोगुनी दूरी पर एक सी होता है जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसमें नियम है क्या? इसमें नियम है क्या? कहीं भी यहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी इस मुख्य अक्ष पर ही किसी वस्तु को रखा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना होगा बच्चों। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें जैसे ही किसी वस्तु को रखते हैं तो इसमें हम लोग तीन नियम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम जानते हैं क्या है? पहला नियम है, पहला नियम देखिए, पहला नियम बताने से पहले मैं एक चीज और ये डिनोट कर देना चाहता हूं आपको कि वस्तु से जब किरणें निकलती है, किसी वस्तु से जब किरणें निकलती है तभी तो हम उसको देख पाते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब किसी वस्तु से किरणें निकलती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु से किरणें निकलती है और दर्पण पर जब टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद इस यहाँ वस्तु से दो किरणें निकलती है। ठीक है, और दो किरणें निकलती है और वह कहाँ कहाँ से निकलती है, यही तो है नियम। और कहाँ उस किरण को भेजा जाता है, वही तो है नियम, है कि नहीं? तो इसलिए हम एक चीज कह सकते हैं कि दर्पण में पहला नियम क्या है? पहला नियम बच्चों है कि अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, जानते हैं वस्तु को कहाँ रखते हैं? जानते हैं बच्चों? यहाँ नियम एक जो है ना, अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं भी रखते हैं। ठीक है ना, तो वस्तु को कहीं भी हम लोग रखते हैं तो पहला नियम क्या है कि केंद्र से होकर, ये पहला नियम क्या है? अवतल प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। जैसे मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर किसी किरण को भेजते हैं, ठीक है, तो यह मुख्य फोकस से होकर क्या होती है? गुजर जाती है। ठीक है, यह पहला नियम है कि अवतल दर्पण के सामने
रखी बिंदु वस्तु से निकली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जानते हैं क्या करती है? ये जब परावर्तन होती है ना, यानी कि टकराती है जब ये दर्पण से, तो उसके बाद कहाँ से होकर गुजर जाती है? कहाँ से? मुख्य अक्ष के समानांतर। मेरे साथ बोलिएगा प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के जब समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, पहला नियम है निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जानते हैं फोकस, यानी कि इसको शुद्ध भाषा में हम लोग मुख्य फोकस भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है बच्चों, ये पहला नियम है बच्चों। ठीक है ना। अगर आप कहेंगे कि सर इसमें और भी नियम है क्या, तो बच्चों नियम है क्यों नहीं। नियम नंबर दूसरा देखिएगा, प्यारे बच्चों। नियम दूसरा क्या है? दूसरा नंबर नियम क्या है, ध्यान से देखेंगे कि अवतल दर्पण में एक तो मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु है, तो एक जो है ना किरण यहाँ दर्पण से मुख्य अक्ष के समानांतर ले जा करके टकरा देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ये यहाँ से हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर भेजते हैं। तो वक्रता केंद्र से ऐसे भेज देते हैं और फिर जब वस्तु टकराती है तो यहाँ देखना प्लीज, यहाँ से ये खोखला गोलीय भाग जो होता है उसी के केंद्र को ही तो कहा जाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहाँ से ये बिल्कुल क्या आ रहा है? ऊर्ध्वाधर, यानी कि लंबवत आ रहा है ना, इसलिए यह पुनः इसी दिशा में क्या होता है? लौट जाती है। ठीक है, किरणें क्या होती है? पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब हम एक चीज कह सकते हैं कि जब इसी से आ रही है ये प्रकाश की किरणें तो फिर इसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण में मुख्य ये इसको कह सकते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, सॉरी, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जानते हैं कहाँ से लौट जाती है? पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, लौट जाती है जहाँ से वह आती है। ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा नियम है। पहला नियम हो गया यहाँ पे, ये हो गया दूसरा नियम, और तीसरा नियम केवल एक और नियम आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और केवल 3 ही नियम हम लोग देखेंगे, बाकी सभी और बहुत सारी नियमें हैं, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, दूसरा नियम क्लियर हुआ ना। तीसरा नियम क्या है बच्चों? तीसरा नियम में आपको कह रहा है ना कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर यहाँ पे इसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, और देखिए एक चीज और बता देते हैं कि जब एक यहाँ से होकर यहाँ से निकल जाती है ना, वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर होकर एक किरण जाती है, और एक वस्तु से जब निकलती है तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, फिर इसी दिशा में लौट जाती है। कटान कहाँ बन रहा है बच्चों? ध्यान देना, यहाँ पे कटान बन रहा है ना, तो वस्तु मुख्य अक्ष से यहीं पे बन जाती है। ठीक है ना। उसके बाद देखना आप लोग, तीसरा नियम क्या है ना, यहाँ पे आप लोग देखे थे कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण टकराती है ना दर्पण से, तो फोकस से होकर गुजर जाती है। तो यदि हम लोग एक और यहाँ पे दर्पण बना देते हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर है, और यहाँ C है, और यहाँ पे F है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना प्लीज, ध्यान से देखना आप लोग कि यहाँ अगर C और F दोनों आप लोग को नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, दोनों अगर अच्छी तरह से नजर आ रहा है ना, तो अगर इस प्रकार से अगर एक किरण भेज दिया जाता है,
ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती तो फोकस से होकर गुजरती, लेकिन यह फोकस से ही आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर होते हुए गुजर जाएगी। ठीक है, तो इस नियम को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस समझ में आ गया होगा बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, कि यदि फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाती है। ठीक है, और यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, तो इसका नियम तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, कि मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जानते हैं कहाँ से, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर दिखाई दे रहा है बच्चा, इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है प्यारे बच्चों, लौट जाती है। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है यहाँ एक चीज कह सकते हैं कि जब समांतर किरण जाती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है, और यदि फोकस से होकर जाती है तो समांतर गुजर जाती है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो भाई लोग ये आप लोग का जो है परावर्तन का नियम, ये परावर्तन का नियम तो पहले बता चुका हूं मैं, ये था आप लोग का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। ठीक है, जो 3 नियम है, आप लोग चाहें तो मेरे आवाज को सुनकर भी नोट कर सकते हैं, या फिर दिखाई दे रहा होगा तो इसको आप देख कर भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम लोग निधड़क चलेंगे। इसके बाद ये प्रतिबिंब निर्माण करने के नियम हो गए। अब इसके बाद हम लोग ये कहाँ कहाँ से प्रतिबिंब को रखा जाता है और कहाँ उसका प्रतिबिंब बनाया जाता, ये बिंब को रखते हैं और प्रतिबिंब कहाँ निर्माण करते हैं, इसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, उतार सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जल्दी से, और हम लोग अतिशीघ्र आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर कर चुके होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या है, चलिए टॉपिक दे देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को नए देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना आप लोग। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग करते हैं बच्चों। कैसे करते हैं, कभी जो है, चलिए दर्पण एक बना देते हैं बड़ा सा, और यहाँ पे एक मुख्य अक्ष इसका खींच देते हैं, यहाँ पे आपको हो जाएंगे F, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, C हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे यदि हमको प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो कभी हम लोग यहाँ पे बना देते हैं बिंब, यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, और कभी यहाँ रखते हैं, और कभी यहाँ रखते हैं। और आप लोग पहले से जानते हैं कि इस बिंदु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग P कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, अंग्रेजी में पोल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ तक तो आप लोग को सारी चीज समझ में आ रहे होंगे, पॉइंट समझ में आ रहे होंगे कि इसमें मेन पॉइंट 3 है। चौथा हम लोग का मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और आप लोग देख सकते हैं, एक चीज और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, कि कभी यहाँ रख सकते हैं बिंब को यानी वस्तु को, यहाँ रख सकते हैं, कभी यहाँ रख सकते हैं, कभी यहाँ, तो कभी यहाँ भी रख सकते हैं बच्चों, और कभी कभी इस बिंदु पर भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा स्थिति हम लोग, चलिए ये तो
एफ के बीच में ही है दोनों। चलिए एक रख देते हैं ना, कह देते हैं कि पी और एफ के बीच में है। अगला बिंदु कह देते हैं कि एफ पर है, ठीक है। और इसके बाद वाला बिंदु कह देते हैं कि सी और एफ के बीच में है। उसके बाद कह देते हैं कि सी पर है। उसके बाद कह देते हैं ना कि अनंत और सी। यहाँ इधर क्या है बच्चों, अनंत है, यानी कि इन्फिनिटिव है ना, तो अनंत और सी के बीच में है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 परिस्थिति हुए ना बच्चों। और उसके बाद एक और भी हो सकता है कि अनंत पर, यानी अनंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, लिमिट नहीं है उसका, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ ये 6, यानी 6 स्थिति हो सकते हैं प्रतिबिंब निर्माण करने के, बिंब को रखने की स्थिति, है ना। तो बिंब के रखने के कितने स्थिति हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। चलिए 6 स्थिति हम लोग, पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति, चौथा, पांचवा और छठा तक दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ देखना, छठा तक दिख रहा है, यहाँ क्लियर है ना। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं। तो पहला स्थिति होना चाहिए बच्चों कि ध्रुव, ध्यान देना बच्चों, ध्रुव और किसके बीच, एफ के बीच, ये एफ के बीच, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या बनता है, दूसरा स्थिति बनता है ना डायरेक्ट एफ पर रख सकते हैं, यानी फोकस पर रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्थिति बनता है सी और एफ के बीच, ठीक है, सी और एफ के बीच रख सकते हैं। चलिए चौथा यहाँ लिख लेते हैं, पांचवा, छठा, देखना बच्चों यहाँ दिख रहा है छठा तक, ठीक है। चलिए तो चौथा नंबर में हम लोग कह सकते हैं, ये एफ पर, सी और एफ के बीच हो गया ना, सी और एफ के बीच। अब हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सी पर रख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए वस्तु की स्थिति, इसको आप लोग लिख लेना बच्चों कि वस्तु की स्थिति क्या क्या हो सकती है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। यहाँ तो सी पर, और सी पर अगर रखते हैं तो सी के बाद में भी देख सकते हैं अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में। उसके बाद हम ले सकते हैं क्या, यहाँ छठा दिख रहा है बच्चों, छठा दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। चलिए तो आप देख लेना छठा नंबर में अनंत और सी के बीच, और लास्ट पॉइंट ले सकते हैं अनंत पर, ठीक है ना, अनंत पर। चलिए पर लिख देते हैं, अनंत पर, ठीक है। तो इतना सारी स्थिति हम लोग बिंब का देखेंगे, और इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा उसको भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो सारे 1 2 3 4 5 6 सबका हम लोग प्रतिबिंब निर्माण करें, आगे बढ़ें, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्रकार, विभिन्न प्रकार, यहाँ था ना कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि ध्रुव और एफ के बीच में, ध्रुव और एफ के बीच में कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए बिल्कुल भी आसान भाषा में मैं बताऊंगा, जीवन भर कभी आप लोग भूलेंगे नहीं इस चीज को, ठीक है। चलिए तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, चलिए हम इसको लिखते हैं स्थिति फर्स्ट लिखते हैं, और स्थिति फर्स्ट के साथ मैं प्रतिबिंब निर्माण करवाऊंगा एक एक करके। तो चलिए जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, चलिए यहाँ पे एक ऐसे दर्पण बना देते हैं बच्चों, ध्यान देना बिल्कुल भी, आप लोग ऐसे पीछे से इसको रजतीत भी कर देते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही रजतीत करेंगे, यहाँ से एक मुख्य अक्ष ले लेंगे, जिसमें यहाँ क्या होगा, एफ होगा, और यहाँ इसके दोगुने स्थान पर क्या होगा, सी होगा बच्चों। आप लोग माफ करके लेना, मैं ऐसे ही अंदाजन ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पी लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पी है, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहला इधर पी कैसे दिखेगा भाई, इधर तो पेंटेड है, चलिए इधर पी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम एक चीज जरूर कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर स्थिति फर्स्ट क्या होने वाला है कि जब
वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव एवं जब वस्तु दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित है, फोकस के बीच है, लिख सकते हैं, ये भी बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब निर्माण इसका कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक सुंदर सा यहाँ पे बिंब बना देते हैं। क्या बना देते हैं जी? बिंब बना देते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम लोग बिंब को बनाएंगे, सबसे पहले तो मैंने आपसे बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजना चाहिए। भेज दिए ना। अब ये बताओ आप लोग बताओ ना कि कहाँ से होकर गुजरती है ये किरण कहाँ से होकर गुजरती है प्यारे बच्चों। देखिए हलवा है बिल्कुल भी, ये जो है ना ये फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई किरणें फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और किरण को हमें गुजारना पड़ेगा बच्चों, जो कि क्या, ये सी से होकर गुजारना पड़ता है, ऐसे सी से। ठीक है, यानी कि एक ऐसे सी से जब गुजरता है तो यहाँ से जब ये किरणें जाती है तो फिर रिटर्निंग इधर से ही होकर क्या होती है, निकल जाती है प्यारे बच्चों। क्या होती है? निकल जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट ले लेते हैं। इधर से ही होकर क्या करती है? निकल जाती है बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं ये थोड़ा सा इधर भाग रही है, ये थोड़ा सा इधर भाग रही है, यानी इसको अगर हम लोग मिला दें बच्चों, इसको अगर हम लोग मिला दें तो इसका जानते हैं प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर बन जाता है और ये हो गया आप लोग का मुख्य अक्ष, और प्रतिबिंब हम कहेंगे कि यहाँ पर बन रहा है कि नहीं है कि नहीं जी? तो चलिए सबसे पहले हम इस सभी का नाम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे नाम कि ये जो है ना ये ए बी है। क्या है बच्चों? ए बी है। ठीक है, ये बिंब जो रखे थे ना यह ए बी है, और फिर यहाँ पे ए बी ही बन गया प्रतिबिंब ए बी। तो यहाँ इसका ए डैश और बी डैश कर देते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के लिए ए डैश बी डैश कर देते हैं। और ये क्या बन रहा है जानते हैं? ये काल्पनिक बन रहा है, क्योंकि दर्पण से पीछे बन रहा है, तो इसको टूटी हुई रेखा से हम दर्शा देते हैं। ठीक है, देखिए ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग, ये तो कभी मिलेगा नहीं, ये तो कभी मिलेगा नहीं, है कि नहीं है बच्चों? ये तो कभी भी मिल नहीं। चलिए सीधा भी खींचेंगे तब भी नहीं मिलने वाला है, तब भी बच्चों नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे चलिए इसको पीछे मिला देते हैं, यहाँ पे मिला देंगे और ये बन जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा बच्चों? काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु F और दर्पण के अगर बीच में रखते हैं तो जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जानते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। प्रतिबिंब की स्थिति लिख दीजिए, प्रतिबिंब स्थिति है ना, प्रतिबिंब स्थिति क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो चलिए पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब सबसे पहले तो बन रहा है, जानते हैं कहाँ? दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है बच्चों? दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है। दूसरा पॉइंट है कि काल्पनिक बन रहा है ना। क्या बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, अगला जानते हैं, और इसमें कुछ खासियत दिख रहा है, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि काल्पनिक और बड़ा बन रहा है। 3 नंबर में लिख देते हैं कि बड़ा। चौथा में क्या लिख देते हैं कि सीधा भी तो दिख रहा है, इसका एरो इधर है तो इसका भी एरो इधर है। ठीक है, बिल्कुल सीधा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बना है। क्लियर? इसमें हम लोग 4 पॉइंट ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण में खूबियां है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए दूसरा नंबर, यहाँ सबसे पहले तो रखे हैं P और F के बीच में, चलिए इस बार F पर रखेंगे। ठीक है ना, कहाँ रखेंगे बच्चों? F पर रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे हम मिटा देते हैं और फिर नया निर्माण करते हैं, नव निर्माण। ठीक है, प्रतिबिंब का फिर नया निर्माण करेंगे, और इस बार जानते हैं कहाँ रखेंगे? स्थिति दूसरा क्या है कि जब वस्तु
दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में न था, इस बार रख देते हैं फोकस पर हो। कहाँ हो? दर्पण के फोकस यानी कोष्ठ में लिख देते हैं बड़ा F पर हो, फोकस पर हो। ठीक है, चलिए फिर से निर्माण करते हैं प्रतिबिंब का। और कहाँ रखते हैं? फोकस पर रखते हैं, है कि नहीं है ना बच्चों? तो इसलिए यहाँ F पर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे है दोगुनी दूरी पर C है, तो F पर ही तो रखना है। F पर रखना है कि नहीं रखना है? चलिए एक भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए है कि नहीं है? एक भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर बच्चों। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक C से भेज देंगे, है कि नहीं है? एक क्या करेंगे कि C से भेज देंगे प्यारे बच्चों। C से होते हुए एक रेखा गुजारेंगे, फिर यह रिटर्निंग चलाएगा, ऐसे जाकर टकराएगा, रिटर्निंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहां से हम करेंगे एक चीज कि इसे और भी आगे हम बढ़ा देते हैं, है कि नहीं है? और भी आगे हम इसे बढ़ा देते हैं, है ना? क्लियर? चलिए उसके बाद यहां से क्या करेंगे कि फोकस से होकर के गुजार देंगे। एक कहां से? फोकस से। देखिए फोकस से होकर क्या करेंगे? गुजार देंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये दोनों किरणें निकल रही है, दोनों लग रहा है कि समानांतर होने वाला है किरण, है कि नहीं है बच्चों? ये दोनों समानांतर किरण रेल की पटरियों के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो चलिए अब आगे देखिए हम करते हैं क्या, इसमें प्रतिबिंब स्थिति क्या होने वाली है। चलिए इसमें भी प्रतिबिंब स्थिति आप लोग देख लीजिए, इसमें प्रतिबिंब स्थिति आप लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग लिख सकते हैं, पहला नंबर लिख सकते हैं ना कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? उसमें पीछे बन रहा था, इसमें बनेगा सामने, लेकिन जानते हैं कहाँ बनेगा? अनंत पर, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। यानी देखिए ये दोनों मिलेगा ही नहीं बच्चों, तो उसका अंत ही नहीं है कि प्रतिबिंब निर्माण होगा कहाँ। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फर्स्ट बार तो अनंत पर, और दूसरा चीज क्या है कि वास्तविक। जब भी दर्पण के आगे सामने प्रतिबिंब बनता है ना, हम वास्तविक ही कहते हैं। दूसरा क्या होगा? वास्तविक ही बनेगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है बच्चों कि ये उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, जब भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बने उल्टा बनता है, आप लोग पक्का इसको कंफर्म रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी कि किरण बहुत बड़ा ले जाकर प्रतिबिंब बनाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा ना तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे फिर ये यहाँ पे देख लिए ना, अब थोड़ा सा और इधर खिसका देते हैं। अब कहाँ रखेंगे? C और F के बीच में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब को रखेंगे, यानी ये बिंब को, सॉरी बिंब को, और यहाँ पे अगला बार रखते हैं बिंब को। ठीक है, चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बताएं। चलिए ये तो बदल जाएगा बच्चों, ठीक है ना, केवल ये तो बदल जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग फोकस पर न रखे थे, अब कह सकते हैं कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, चलिए फिर एक बना लेते हैं दर्पण, ऐसे बना लिए। चलिए इसको बैक साइड से क्या करते हैं कि रजतीत कर देते हैं, है ना, और इस प्रकार से क्या करते हैं एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। यहाँ पे F है और दोगुनी दूरी पर C है। ठीक है ना, इसके दोगुनी दूरी पर C होता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में, चलिए ये हुआ ना दोनों के बीच, ये हुआ ना दोनों के बीच, चलिए छोटा सा रखते हैं, ये हुआ ना दोनों के बीच। ठीक है, और दर्पण थोड़ा बड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये बहुत दूर जाने वाला है ना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग दर्पण से क्या करते हैं, ले जाकर टकरा देते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक और किरण यहाँ से ले लेंगे जो कि यहाँ पे आके क्या होगा, टकरा जाएगा और फिर वापस इसी दिशा में रिटर्निंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं ना कि मुख्य अक्ष ये फोकस से होकर गुजार देते हैं। मुख्य अक्ष से आती समानांतर किरणें फोकस से होकर गुजर जाती है बच्चों, है कि नहीं?
है कि नहीं है? ठीक है, गुजार दिए ना। चलिए अब आगे बढ़े, थोड़ा सा और इसे बढ़ा ले क्या, और इसे थोड़ा सा बढ़ा ले क्या, चलिए बढ़ा लेते हैं और आगे इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको और लाते हैं। ये कहाँ पे जाकर टकरा रही है, इसे देखा जाए। चलिए कहाँ पे जाकर टकरा रही है जी, यहाँ पे आके टकरा रही है। ठीक है ना, देखना बच्चों ध्यान से। एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लिए फोकस से होकर निकल गई, एक केंद्र से होकर के गुजारना है, जो फिर रिटर्निंग दर्पण से टकराने के बाद लौट जाती है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब देखना यहाँ आकर बन रहा है, वो भी उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो यहाँ अगर प्रतिबिंब का नाम लेते हैं ए ऊपर रखते हैं, ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं, तो देखना ये जो सिरा की तरफ है ना ए है, तो सिरे की तरफ ए डैश और ऊपर की तरफ बी डैश कर देते हैं, यानी प्रतिबिंब उल्टा बन गया। यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए हो गया, है कि नहीं है बच्चों? यहाँ जो है पी है, क्लियर है, यहाँ जो है पी है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो दर्पण के पीछे सबसे पहला बार बना था, उसके बाद सामने बना था लेकिन अनंत पर बना था, उसके बाद सामने बना लेकिन अनंत पर भाग नहीं सकता है बाबू। तुमको हम पकड़ लिए इस बार प्रतिबिंब, इस बार तुमको तो यहाँ पे निर्माण कर दिए हैं। अब हम तुमको बताएंगे कि आखिर तुम हो कहाँ पे। ठीक है, बहुत दूर तो प्रतिबिंब बना है। ठीक है, चलिए तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, सी और अनंत के बीच, सी लिख देते हैं ना, वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना प्रतिबिंब, सी और अनंत के बीच, अनंत के बीच है ना, अनंत के बीच, क्लियर है। दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे, और भी कुछ दिख रहा है क्या? और दिख रहा है कि वास्तविक है। सबसे पहले लिखो तो बाबू वास्तविक, वास्तविक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है ना, कि उल्टा है। क्या है बच्चों? उल्टा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वस्तु से बहुत बड़ा है। वस्तु से क्या है? वस्तु बहुत बड़ा तो नहीं, बट बड़ा केवल लिख देते हैं, वस्तु से, क्योंकि दिख रहा है तो बड़ा, अनंत पर बनता तो बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे 4 पॉइंट भी इसमें भी लिख दिए। सबसे पहले कि सी और अनंत के बीच बना है, दूसरा कि वास्तविक बना है, तीसरा कि उल्टा, और चौथा नंबर वस्तु से बड़ा बना है, क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या हो सकती है बच्चों, तो ये हो सकती है, क्लियर है। और उसका शेप जो है यहाँ पे मैंने बना दिया है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, क्लियर है। चलिए ये दूसरी स्थिति हम लोग क्लियर किए, ये सॉरी दूसरी स्थिति है क्या, या फिर तीसरी है जी? तीसरी स्थिति है ना, तीसरी स्थिति है। दूसरा स्थिति तो मैंने फोकस पे रखा था। चलिए स्थिति नंबर 3 है। ठीक है, अब देखेंगे स्थिति नंबर 4। चलिए अब क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, स्थिति नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से इसे हम मिटाते हैं, फिर अगला पॉइंट हम बताते हैं। बच्चों बिल्कुल सीधा भाषा है, सरल भाषा है और आसान भी भाषा है। ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखिएगा लोग, आप इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए इसे हटा देना, चलिए हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र के बीच रखे थे ना, अब की बार हम वस्तु को क्या करेंगे, जब वस्तु दर्पण के कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर हो। ठीक है, चलिए प्यारा सा एक बनाते हैं दर्पण, इसको पीछे से कर देते हैं पेंटेड, रजतीत कर देते हैं। ठीक है, एक सुंदर सा ले लेते हैं प्रधान अक्ष, एक यहाँ पे एफ बना देते हैं और यहाँ पे एक सी बना देते हैं, यहाँ पे पी लिख देते हैं, क्लियर है। हमें कहाँ लेना है बच्चों, कहाँ लेना है प्यारे बच्चों, आप देखना ध्यान से। वो कहते हैं ना कि गुरु केवल रास्ता बताता है, चलना आप ही को पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र, अरे वक्रता केंद्र कहाँ है जी, यहाँ है, देखेंगे ऐसे फटाफट लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे वक्रता केंद्र यहाँ है, क्लियर कर दिए ना। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर पहले तो एक ऐसे समांतर आप किरण खींच देते थे और दूसरा सी से होकर गुजार देते थे, लेकिन अब की बार तो ये बिंब सी पर ही है, अब क्या करें,
अब क्या करें और क्या ना करें, है ना। तो इस बार हम क्या करेंगे ना, इस बार हम लोग क्या करेंगे, सी पर है ना, तो एक भेज देंगे यहां फोकस से। ध्यान में रखना बच्चों, एक मुख्य अक्ष के समानांतर भेजते हैं और एक भेज देते हैं फोकस से होते हुए, ठीक है। और जो फोकस से आती है बच्चों, जो फोकस से आती है समानांतर होकर के गुजर जाती है। कहां से? समानांतर होकर गुजर जाती है प्यारे बच्चों। और जो किरण समानांतर जाती है वह कहां से? तो फोकस से होकर गुजर जाती है। कहां से? फोकस से। और लगभग यहां आकर कटिंग हो जाएगा और यहाँ पे उल्टा बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर ए बी लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे एक ए डैश हो जाएगा। यानी सेम जहां हम लोग ये बिंब को रखे थे, प्रतिबिंब वहीं पे बन जाता है, निर्मित हो जाता है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि एक ऐसे भेजेंगे और एक ऐसे भेजेंगे। एक भेज देंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, एक भेज देंगे फोकस से, ठीक है ना। ये जब सी पर रखते हैं ना, सी पर, तो ये वाला प्रतिबिंब निर्माण आप लोग के लिए खास होने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, एक समानांतर भेज देते हैं और एक फोकस से होकर के भेज देते हैं, ठीक है। जो समानांतर जाती है फोकस से होकर गुजर जाती है, जो फोकस से जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाती है, ठीक है। चलिए इसका देखिए स्थिति क्या होने वाला है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? सबसे पहले तो सी पर निर्माण कहाँ होगा? सी पर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं ना कि वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चों? वास्तविक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है? उल्टा होने वाला है, उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद वस्तु के ही साइज का होगा, वस्तु के ही साइज का होगा। जैसे हम लिख सकते हैं वस्तु के ही साइज का होगा, साइज का, वस्तु के ही साइज का। आकार इसका कैसा होगा? वस्तु के ही साइज का। क्लियर? तो आप लोग यहाँ से देख करके इसे नोट कर सकते हैं बच्चों, समझ में आ रहा होगा, हमें पूर्ण विश्वास है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे और फटाफट। इस बार तो सी पर रखे थे ना, सी पर न रखे थे, इस बार रखेंगे अनंत और सी के बीच में। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए केवल इसको हटा देते हैं, फिर वस्तु का हम लोग ये प्रतिबिंब का स्थिति देखेंगे। और इस बार जानते हैं क्या? अनंत और सी के बीच, दर्पण के अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत, अनंत के बीच कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। चलिए एक प्यारा सा बना लेते हैं हम लोग दर्पण, ठीक है। एक प्यारा सा हम क्या बना लेते हैं जी? दर्पण बना लेते हैं और एक मुख्य अक्ष ऐसे खींच देते हैं। ये हो गया F, ये हो जाएगा F, और यहाँ से आपको दोगुनी दूरी पर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। वक्रता केंद्र हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। और वस्तु कहाँ रखेंगे? ये पांचवा स्थिति है ना, पांचवा स्थिति है आपको कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। क्लियर है? तो चलिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जैसे ही वस्तु को हमें रखना है ना, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे रख देते हैं। देखिए तो ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया आपको अनंत। क्लियर? ये हो गया वक्रता केंद्र और इधर क्या हो गया? अनंत हो गया ना। चलिए एक यहाँ पे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग खींच देते हैं। क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर खींच देते हैं एक किरण, ठीक है। क्या खींच देते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर। और ये कहां से? फोकस से होकर के गुजर जाएगी। कहां से? फोकस से, फोकस से होकर गुजर जाएगी बच्चों, ऐसे फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद एक और भेजेंगे, एक और किरण यहां से भेजेंगे, जो कि पहले से ही जानते हैं कि सी से होकर एक किरण भेजना पड़ता है। कहां से? सी से, जो फिर स्वयं इसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। और देखिए अब जो है ना, अगर इसको लिखते हैं बच्चों ए बी, क्या लिखते हैं? ए बी लिखते हैं ना,
तो उसके बाद ए बी देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, दोनों का कटान, कटान पर ही तो प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो है ना हम लोग मुख्य फोकस से ही लेते हैं, देखिए सॉरी मुख्य अक्ष से ही लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बी है ना इधर, ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। क्लियर है, प्रतिबिंब हो गया ए डैश और बी डैश, यानी उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब। चलिए स्थिति लिखते हैं प्रतिबिंब की, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा ना कि सी और एफ के बीच में बन रहा है ना, सी और एफ के बीच, तो लिखेंगे सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में, ठीक है। उसके बाद है क्या, वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक होगा। तीसरा नंबर में है उल्टा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा के बाद हम लोग लिख सकते हैं ना वस्तु से छोटा, बहुत छोटा बन रहा है, वस्तु यहाँ है प्रतिबिंब यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। क्लियर है, सारे बच्चों के लिए हमें विश्वास है कि सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगर पिछला सारे सेफ अगर समझ में आ गए होंगे, ये निर्माण समझ में आ गए होंगे, तो ये तो पक्का समझ में आया होगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है बच्चों, ठीक है। ये प्रतिबिंब की स्थिति आप लोग देख लीजिएगा लोग, ठीक है ना। चलिए बच्चों, उसके बाद अंतिम पॉइंट है कि अनंत से, यानी पता नहीं है कहां से उस वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे जो वस्तु अनंत पर है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि वह वस्तु आखिर आ कहां से रहा है। चलिए आगे बढ़ जाए ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, 5वां नंबर था, ये हो जाएगा 6ठा नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, 6ठा नंबर, और 6ठा नंबर में होगा ये कि जब वस्तु दर्पण से करेंगे, अब है ना, दर्पण से अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, जब वो अनंत पर हो तब निर्माण कैसे होगा, इसी दर्पण पर हम थोड़ा सा आप लोग को समझा ही देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, केवल दर्पण को रहने देते हैं, और चलिए फिर एक मुख्य अक्ष ऐसे बना देते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा मुख्य अक्ष प्यारा सा, है ना। उसके बाद हम कहेंगे कि अनंत से, यानी कि अनंत से उसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ से आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह देते हैं कि F है, यहाँ पे कह देते हैं प्यारे बच्चों C है, यहाँ पे कहेंगे कि ये वाला किरण आ रहा है और ये वाला अनंत से आ रहा है ना, पता नहीं ऊपर से जाएगा या फिर नीचे से जाएगा, है ना। और इसको जो है ना समानांतर ही तो आएगा ना, तो इसलिए हम लोग कहाँ यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से आएगा और यहाँ आकर मिल जाएगा, F पर मिलेगी किरणें, ठीक है। तो जैसे ही किरणें F पर मिलेगी प्यारे बच्चों, इसका जानते हैं कैसन बनेगा, इसका स्थिति जानते हैं कैसा होगा, बिल्कुल 9 के बराबर एक बिंदु पर इसका निर्माण हो जाएगा, है ना। उसका कोई भी आकार होगा क्या, कोई भी आकार नहीं होगा बच्चों उसका, और अरे आकार होगा क्यों नहीं भाई, आकार होना तो चाहिए। चलिए यहाँ पे स्थिति इसको मिटा देते हैं और फिर देख लेते हैं स्थिति इसका क्या होगा, इसका स्थिति क्या होगा। प्रतिबिंब तो निर्माण हो रहा है ना, यहाँ पे फोकस पे इसका प्रतिबिंब निर्माण होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फोकस पे प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। जैसे अब इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, स्थिति क्या होगा, पहला स्थिति आपको हो जाएगा कि यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसन होगा, वास्तविक होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है, वास्तविक के साथ साथ यह उल्टा होगा, कैसा होगा प्यारे बच्चों, उल्टा होगा, ठीक है। और उल्टा के साथ साथ आपको वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, लेकिन प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो F पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F पर, यानी फोकस पर, मुख्य फोकस पर भी इसे आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे वीडियो को आप लोग देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बच्चे आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं और फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर पूर्ण विश्वास जिस शिक्षक पर नहीं होता है वे बच्चे कभी पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो हमें एक चीज़ कहना है ना आपसे
कि सबसे पहले विश्वास के साथ साथ सभी बच्चों को आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। और विश्वास आत्मविश्वास नहीं होगा, विश्वास को आत्मविश्वास में आप लोग नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी उन्नति आगे नहीं बढ़ेगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इसे जरूर कन्फर्म कर लेंगे और अपनी नॉलेज यहाँ से बढ़ाएंगे। और उसके बाद हम बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण हम लेकर के आ रहे हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।